बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जनवरी है और दिन है हफ्ते का। सुहेल आफरीदी साहब ने आसाब की जंग का पहला राउंड तो जीत लिया है। फ़्लाइट डिले होने से लेके और कराची पहुंचने तक कराची की सड़कों पर प्रेस क्लब, उसके बाद कल रात देर तक सुहेल आफरीदी जो है वो कराची की सड़कों पर रहे और उन्होंने जो आखिरी खिताब किया उसमें उन्होंने लाहेमल भी दे दिया है कि इमरान खान कैसे रिहा होंगे। देखिए, एक बात तो ये माननी पड़ेगी कि सुहेल आफरीदी ने अपने सियासी कदम जमा ली हैं और उन्होंने लाहौर के बाद कराची में भी अपनी धाक बिठा दी है और जिस तरह से उन्होंने बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी मतलब परेशानी के और बड़े मजबूत आसाब के साथ वो आवाम में निकले और नारे लगाते रहे, तकारीर करते रहे और अपने कारकुनान का खून गरमाते रहे और उनको उम्मीद देते रहे और उनको लाहेअमल बताते रहे कि करना क्या है। और इस वक्त ज़ाहिर है सारी नज़रें तो इस चीज़ पर लगी हुई हैं कि कल का जो जलसा है उसकी इजाज़त मिलती है, नहीं मिलती, मिलती है तो कहाँ मिलती है, उसी जगह पे मिलती है, किसी और जगह पे मिलती है। क्योंकि सुहेल आफरीदी ने अपनी आखिरी तकरीर में भी कहा है कि कल 4:30 बजे जो मज़ार कायद पे जो जलसा है उसके हवाले से वो बार बार बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने कराची का सबसे बड़ा जो है वो जलसा करना है। अब ज़रा मैं आपको वैसे अभी उनकी तकरीर सुनाऊंगा भी सही, लेकिन उसमें दो चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं जो मैं आपको हाईलाइट कर दूं। एक तो उन्होंने कैटेगोरिकल कारकुनान को बता दिया है, जब कारकुनान नारा लगा रहे थे डी चौक डी चौक डी चौक, तो उन्होंने कैटेगोरिकल बता दिया है कि हर चौक को डी चौक बनाया जाएगा। अब ये कोई राज नहीं रहा कि तहरीक इंसाफ का प्लान यही है। हाँ, अगर इमरान खान अडयाला से कोई और अनाउंस कर देते हैं वो और बात है, वरना और इमरान खान किसी भी वक्त डी चौक की कॉल दे सकते हैं। इमरान खान किसी भी वक्त, वो जो शफी उल्लाह जान ने कहा है कि हम फैज़ाबाद भी आ सकते हैं, हम रावलपिंडी मरी रोड भी आ सकते हैं, हम लियाकत बाग भी आ सकते हैं, हम किसी और जगह भी बैठ सकते हैं, हम कोई भी चीज़ अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन सुहेल आफरीदी अब तक जो क्लैरिटी आ गई है कि वो यही है कि दो चीज़ों पे फोकस है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद हसन चगरई साहब वो 8 फरवरी पे फोकस किए हुए हैं और 8 फरवरी रिहर्सल है कि वो ये कह रहे हैं कि भैया जब हड़ताल होनी चाहिए, कोई गाड़ी ना निकाले और कोई दुकान ना खोले, ये वो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। और सुहेल आफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां कर रहे हैं। स्ट्रीट मूवमेंट क्या है? स्ट्रीट मूवमेंट यही है, आज तो उन्होंने कल रात उन्होंने खुल के बता दिया है कि हर चौक डी चौक, यानी वो कह रहे हैं कि जब इमरान खान की कॉल आएगी, जब इमरान खान, जिसको ये कहते थे कि इमरान खान ख़त्म शुद, तो आकर देख लो कराची में कि क्या इमरान खान ख़त्म शुदा है। और उन्होंने कहा है किसी का बाप भी इमरान खान को ख़त्म शुद नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा कि जिस इमरान खान को तुमने नाहक कैद में डाला हुआ है, जब वो चुटकी बजाएगा तो पूरे पाकिस्तान के कारकुन सड़कों पर होंगे। प्लान बड़ा वाज़ेह है तहरीक इंसाफ का और वो यही है कि मोमेंटम बनाए, लोगों को उम्मीद दे और इस जमूत को तोड़े, इस कूद को तोड़े। ये जो एक मिथ बन गई है कि ग्राउंड के ऊपर कोई नहीं आएगा, लोग निकल नहीं सकते, लोग निकलना नहीं चाहते, इस सारी मिथ को तोड़े, इस मफरूज़े को तोड़े, इस जमूत को तोड़े, इस कूद को तोड़े। और उसके बाद फिर एक दिन जो भी वो पीटीआई की लीडरशिप डिसाइड करेगी या इमरान खान कोई तारीख अगर बता देते कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कहा जाएगा कि फौरी तौर पर सब लोग जो है वो सड़कों पर आ जाएं और सड़कें जो है वो ब्लॉक कर दी जाएं और पूरे मुल्क के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि डी चौक की कॉल दी जाए, क्योंकि पहले 2 बार ये तजर्बात नाकाम ही रहे हैं। एक बार तो आपको पता है कि गोली नहीं चली थी, लेकिन पीटीआई की अपनी लीडरशिप ने क्या किया अक्टूबर में, और फिर नवंबर में जो हुआ उसमें तो फिर गोली चल गई। और इमरान खान की बहनें अब ये कह चुकी हैं, अलीमा खानम साहिबा भी और नौरीन नियाज़ी साहिबा भी, नहीं नौरीन नियाज़ी साहिबा और डॉक्टर उज़मा साहिबा, कि इमरान खान ने डी चौक आने से रोका है। उन्होंने कहा यहाँ पे गोली चल जाती है। तो अब पूरे मुल्क के अंदर मोमेंटम बनाएं और इस बार तहरीक इंसाफ का प्लान यही है कि बजाय लोगों को इस्लामाबाद बुलाने के, वो अपने अपने शहरों की मेन शाहराहों को बंद कर दें। और जब वो ये समझते हैं कि 250-300 मकामात पे मेन शाहराहें बंद कर दी जाएंगी तो पूरा मुल्क जो है वो एकदम जो है वो जैम कर दिया जाएगा और हुकूमत को इस तरह से बहुत टफ टाइम दिया जाएगा। बहरहाल ये कब वो करते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो है वो ज़ाहिर है मोमेंटम वो बना रहे हैं। फिलहाल तो वो लोगों को जाके और पैगाम दे रहे हैं। और सुहेल आफरीदी ने यही, देखें, सुहेल आफरीदी का सबसे बड़ा जो काम है वो ये है कि लोगों के अंदर बहुत मायूसी हो गई थी, लोगों के अंदर बहुत लोग मतलब उम्मीदें ख़त्म कर बैठे थे, मायूस हो गए थे कि कुछ नहीं हो सकता, ये सिस्टम ऐसे चलेगा। तो सुहेल आफरीदी ने उस मायूसी को पाश पाश किया है, वो जो खौफ के बुत थे उनको पाश पाश किया है और लोगों को एक उम्मीद दी है कि नहीं, कोई है जो आपको निकालेगा, कोई है जो निकलना चाहता है, कोई है जो बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के आपके दरमियान मौजूद है
और इसी से लोगों को उम्मीद मिल रही है। लोगों का सबसे बड़ा एक इस वक्त, लोगों का नहीं ओवरऑल जो मसला था वो ये था कि पीटीआई की जो लीडरशिप थी वो डिसक्रेडिट हो गई थी। लोगों को पीटीआई की लीडरशिप पे एतमाद ही नहीं रहा था कि हम किन लोगों के पीछे निकले। उन लोगों के पीछे निकले जो बीच चौराहे के हमें जो है वो वहाँ पे डी चौक में वो छोड़ के चले जाएंगे, जो रास्ते में हमें छोड़ के चले जाएंगे, जो लीडरशिप नज़र नहीं आएगी, जब गोली चलेगी तो वो गायब हो जाएंगे। तो सोहेल आफरीदी अब लोगों को बता रहे हैं कि देखो मुझे थ्रेट्स हैं, मैं लाहौर में भी गया हूँ, अवाम में निकला हूँ, मैं कराची में भी अवाम में निकला हूँ, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपका साथ छोड़कर नहीं जाऊँगा। और जब सहाफ़ियों की मुलाकात हुई थी सोहेल आफरीदी साहब से और उन्होंने कहा कि अगर 26 नवंबर को आप लीड कर रहे होते तो क्या करते, उन्होंने कहा कि या मैं गोली खाता या मैं वहीं पे मौजूद रहता, लेकिन मैं इस तरह से डी चौक छोड़कर ना आता। तो बहरहाल अब ये बात तो साबित हो गई है कि तहरीक इंसाफ ही वफाक की अलामत जमात है। सोहेल आफरीदी पेशावर में जितने पॉपुलर हैं उतने ही लाहौर में पॉपुलर हैं, उतने ही कराची में पॉपुलर हैं, और वजह है इमरान खान का नाम, इमरान खान का टैग। तो उन्होंने, मैं अभी आपको तकरीर उनकी सुना देता हूँ जिसमें उन्होंने दोबारा वही शेर पढ़ा कि नहीं मरूंगा आप किसी जंग में ये सोच लिया, मैं आपकी बार इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। आपको पता है कि इस शेर पे बड़ी तकलीफ़ पहुंची थी और बहुत इस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ था। और फिर उन्होंने वही सारा वो जो कारकुनान का बार बार उनसे मुतालबा होता है, उन्होंने वही कहा कि इसका उसका तुम नाम क्यों नहीं लेते, और नाम याद रखना इमरान अहमद खान नियाज़ी। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान ख़त्म शुद, आओ देखो किसी का बाप भी इमरान खान को ख़त्म शुद नहीं कर सकता। इतवार के जलसे की दावत दी और वही कि इमरान खान चुटकी बजाएगा और कारकुन सड़कों पर आ जाएंगे। कराची इमरान खान का था, है और रहेगा। उन्होंने कहा कि अब मोहम्मद बिन कासिम ने नहीं आना, अब हमने निकलना है और तारिक बिन ज़याद की तरह कश्तियाँ जला के जुल्म के ख़िलाफ़ निकलना है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और हर चौक को डी चौक बनाना है। ये सोहेल आफरीदी साहब की स्पीच अभी आप सुनेंगे आगे और वो आप सुन लें। लेकिन सोहेल आफरीदी बहरहाल पहला दिन तो उनका बहुत भरपूर रहा है। आज दूसरे दिन में क्या होता है वो जैसे ही एक्टिविटी शुरू होंगी तो आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अब उन्होंने वाज़े तौर पर सोहेल आफरीदी बात कर रहे हैं स्ट्रीट मूवमेंट की तारीख की कि जब अनाउंस किया जाए तो आपने सड़कों पे आ जाना है, रोड बंद कर देने। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद हसन चकदेई साहब लाहौर में, पंजाब में अभी बात कर रहे हैं 8 फरवरी की। तो इन्होंने आपस में एक लगता यह है कि चीज़ें तकसीम कर ली हैं कि आप 8 फरवरी पे फोकस करें और मैं फाइनल कॉल जो होगी स्ट्रीट मूवमेंट की उसकी मैं तैयारी करता हूँ। अब ज़रा आप सोहेल आफरीदी साहब की ये स्पीच सुनिए। नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, ये सोच लिया। मैं अब की बार इश्क इमरान, मैं कराची के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान जिन्होंने मेरी फ्लाइट लैंड होने से लेकर अभी तक मुसलसल हर जगह तकरीबन 10 से ज्यादा प्रोग्रामात पर मेरा इस्तकबाल किया, मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इमरान खान खत्म शुद, आओ देखो कराची की ये सड़कें, ये गलियां, ये रोड, ये स्ट्रीट मूवमेंट लोगों के दिलों में इमरान खान का
इंशाअल्लाह ताला इतवार के दिन 4:30 बजे जिना ग्राउंड में अजीम और शान जलसा होने जा रहा है। तैयार हो? तैयार हो? लगता है किसी के काम पे टांग रही है। इंशाअल्लाह ताला कराची की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे इंशाअल्लाह, और इनको पैगाम देंगे कि अडियाला जेल में बैठा कैदी नंबर 804, अगर उसको आप लोगों ने नाहक कैद किया हुआ है, वो जेल से चुटकी बचाएगा, उसका कारतून रोडों पे होगा इंशाअल्लाह। मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम दिया है कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़े। हमने तैयारी शुरू की हुई है, लेकिन आपके इस जोश जज्बे जुनून को देखकर मुझे लगता है कि कराची पहले से तैयार है। कराची इमरान खान का था, या जानश्त कवल घोड़ी या त्रिकड़ कवल घोड़ी मोलकरे पुख्तने लगा पख्तो बकवल घोड़ी ककी समवल घोड़ी आखियार पकी लांपी की मुंबरी कुट कवली नशू तासिन का बासूशी पते और लगा। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे कराची के गयूर अवाम, हमारे हालात बदलने के लिए इस दफा तो ना मोहम्मद बिन कासिम ने आना है, ना ही तारिक बिन जियाद ने आना है। हम सब ने अपने अंदर मोहम्मद बिन कासिम का जज्बा लाना है, तारिक बिन जियाद का जज्बा लाना है। मोहम्मद बिन कासिम की तरह जालिम के खिलाफ खड़े होना है, तारिक बिन जियाद की तरह किश्तियां चलानी है इंशाअल्लाह। हमने इंशाअल्लाह इस दफा देखे, मेरे पाकिस्तानियों, इस दफा हमारे साथ गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। स्ट्रीट मूवमेंट का मतलब कि हमने इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में निकलना है। इस दफा पूरे पाकिस्तान को ठीक ठाक बनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरे पाकिस्तानियों, कराची के गयूर अवाम, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, 4:30 बजे जिना ग्राउंड में इंशाअल्लाह ताला अगली मुलाकात होगी और धूमधाम से होगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।